हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइफ। सो आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ 100 से लेके 0 तक बैटरी ड्रेन टेस्ट आईफोन 15, सैमसंग S24 FE, OnePlus 13R के बीच। तो आईफोन 15 में यहाँ पे सबसे छोटी 3349 mAh की बैटरी मिलती है, सैमसंग में 4700 एंड OnePlus में 6000 mAh की मैसिव बैटरी। OnePlus एंड आईफोन में बैटरी हेल्थ का ऑप्शन मिलता है। सो आईफोन में 99% बैटरी हेल्थ, सैमसंग में सच कोई भी ऑप्शन नहीं है। वहीं आप देखेंगे OnePlus में फुल 100% बैटरी हेल्थ। तो सभी फोन्स फुली 100% चार्ज्ड हैं एंड सभी फोन्स यहाँ पे एकदम ही लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे अपडेटेड हैं। तो सबसे पहले करने वाले YouTube में 4K प्लेबैक, वो भी 2 घंटे के लिए। एंड तीनों फोन्स की ब्राइटनेस, वॉल्यूम मैंने हर चीज एकदम ही सेम लेवल पे सेट कर दी है। एंड देखते हैं 2 घंटे के बाद बैटरी किस तरीके से ड्रेन होती है। सो आफ्टर 2 आवर्स यहाँ पे हम चेक करते हैं बैटरी लेवल्स को। आईफोन 15 में 86%, S24 FE में 87% एंड OnePlus में 90%। अभी ये 91 थी, अभी ड्रॉप हुई है। इसके बाद करेंगे बेंचमार्क टेस्ट। OnePlus में आपको इसकी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए हाई परफॉर्मेंस मोड को लगाना पड़ता है। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले Geekbench 6 को 5 बारी लगातार रन करने वाला हूँ। अभी इनिशियली टेम्परेचर देखते हैं तो आईफोन 15 में लगभग 33 डिग्री सेल्सियस, S24 FE में टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है 34.6 डिग्री सेल्सियस तक एंड OnePlus में आईफोन से स्लाइटली ज़्यादा 33.7 तक। अब इसे सबसे पहले कंप्लीट कर लिया आईफोन ने, उसके बाद यहाँ पे OnePlus ने, लास्ट में सैमसंग ने। सभी फोन्स के मल्टी कोर स्कोर्स काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं, बट सिंगल कोर में आईफोन काफ़ी बेटर है। सो राउंड 1 कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आईफोन एंड OnePlus का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, बट सैमसंग दोनों फोन्स के मुकाबले ज़्यादा गर्म है, अराउंड 38 डिग्री सेल्सियस तक। एंड सिमिलरली इस टेस्ट को 4 बारी और रन करने के बाद फाइनली 5th टाइम हम चेक करते हैं टेम्परेचर्स को। तो अब आईफोन का टेम्परेचर हो चुका है अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस तक एंड वहीं सैमसंग का 42.8 तक। एंड अगेन इस बार भी OnePlus का टेम्परेचर आईफोन के काफ़ी क्लोज है। एंड 5th टाइम रन करने के बाद पहली बार के मुकाबले स्कोर्स में कितना डिफरेंस है वो आप लोग कंपेयर कर सकते हो। इसके बाद 3D मार्क में वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट, जो कि 20 मिनट्स का टेस्ट है, ये चेक करता है स्टेबिलिटी को, जीपीयू परफॉर्मेंस को। एंड यहाँ पे आईफोन ने अपनी ब्राइटनेस को ड्रॉप कर लिया है, इस वजह से इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा कम है, 41 के अराउंड है। एंड सैमसंग यहाँ पे ऑलमोस्ट 46 तक टच कर रहा है। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे जो OnePlus है वो 49 डिग्री सेल्सियस तक टच कर रहा है। तो ये बहुत ही ज्यादा गर्म हो गया था इस टेस्ट में। इसे भी आईफोन ने सबसे पहले कंप्लीट करा, उसके बाद सैमसंग ने, देन लास्ट में OnePlus। एंड टेस्ट कंप्लीट करने के बाद भी यहाँ पे जो स्कोर्स है वो लगभग उतने ही जितने अभी हमने टेस्ट करे थे टेस्ट के बीच में। एंड OnePlus ने अपनी ब्राइटनेस को काफी गंदे तरीके से ड्रॉप कर दिया यहाँ पे। अच्छा, स्टेबिलिटी की बात करें सो आईफोन में 84.7, सैमसंग में 78.5, OnePlus में 85.7। बाकी स्कोर सबसे ज्यादा अच्छे हैं OnePlus में, उसके बाद सैमसंग में, देन सबसे कम स्कोर्स हैं आईफोन में। यहाँ पे OnePlus इनफैक्ट 60 हर्ट्ज पे हो गया है, बल्कि सैमसंग 120 हर्ट्ज पे ही है। तो स्पेशली इस टेस्ट में यहाँ पे सैमसंग ने OnePlus के मुकाबले ज्यादा बेटर परफॉर्म करा है। बाकी बैटरी ड्रेन, FPS, टेम्परेचर दोनों ही एंड्रॉइड फोन्स में, उसको आप कंपेयर कर सकते हो। इसके बाद रन करेंगे AnTuTu बेंचमार्क। अभी क्रॉस प्लेटफॉर्म बेंचमार्क नहीं है, मीन्स यहाँ पे हम iOS एंड एंड्रॉइड के स्कोर्स को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बस हम चेक कर रहे हैं बैटरी ड्रेन, ऑप्टिमाइजेशन, हीटिंग। सो यहाँ पे भी आईफोन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम था, अंडर 40, सैमसंग का 46 तक एंड OnePlus का वही 48 डिग्री सेल्सियस तक। एंड जब आईफोन ने इसे कंप्लीट कर लिया उस टाइम पे सैमसंग था 86% पे। सो आईफोन की स्पीड काफी ज्यादा फास्ट थी, OnePlus अराउंड 94%। अब स्कोर्स को कंपेयर करने का कोई भी फायदा नहीं है, बस यहाँ पे आप सैमसंग और OnePlus के स्कोर्स को कंपेयर कर सकते हो आपस में। हमें मेन तो देखना है बैटरी ड्रेन। सो आईफोन में हो चुकी है 60%, सैमसंग में 59% एंड OnePlus में 64%। तो स्पेशली OnePlus में परफॉर्मेंस मोड पे बैटरी काफ़ी जल्दी ड्रेन होती है, काफ़ी हिट भी हो जाता है। इसके बाद आधे घंटे के लिए 1080p 30 FPS सेल्फी वीडियो, क्योंकि OnePlus में मैक्सिमम इसी का सपोर्ट है, बल्कि आईफोन सैमसंग 4K 60 तक शूट कर सकते हैं। अब 1080p वीडियो में यहाँ पे तीनों फोन्स कोई ज़्यादा गर्म नहीं हुए हैं, लाइक आईफोन और सैमसंग काफ़ी क्लोज हैं, अंडर 40 ही है एंड OnePlus अंडर 38 है। एंड इसके बाद आधे घंटे के लिए मेन कैमरा से 4K 30 FPS वीडियो। अब हमें देखना है यहाँ पे आधे घंटे के बाद फुल एचडी के मुकाबले 4K में फोन्स कितना हीट होते हैं। तो इस बार आईफोन का टेम्परेचर इवन और भी ज़्यादा कम है, सैमसंग का 41.5 तक, ये थोड़ा बढ़ गया है। एंड OnePlus में भी यहाँ पे स्लाइट इंक्रीज है, 40 के अराउंड है। बात करें बैटरी की, सो आईफोन में 40%, सैमसंग में भी 40% एग्जैक्टली सेम एंड OnePlus में 50%। इसके बाद 1 घंटे के लिए सबवे सर्फर्स का गेम प्ले। यहाँ पे मैंने OnePlus में परफॉर्मेंस मोड को केवल बेंचमार्किंग के लिए इस्तेमाल करा है एंड स्पेशली गेमिंग के लिए मैंने इस्तेमाल नहीं करा है, क्योंकि ऑलरेडी ये बिना परफॉर्मेंस मोड की अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है। एंड 1 घंटे के बाद बैटरी आईफोन में 32%, सैमसंग में भी एग्जैक्टली सेम है, OnePlus में 43%। नाउ तीनों फोन्स में 10 मिनट का इंडिविजुअली मैं BGMI का गेम प्ले करने वाला हूँ। HDR+ एक्सट्रीम में हम चेक करेंगे बैटरी ड्रेन, टेम्परेचर, परफॉर्मेंस। अब HDR+ एक्सट्रीम में आपको आईफोन 15 में
बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस मिलती है, एकदम ही कांस्टेंट 60 FPS। लाइक प्लेयर की साइड की हर चीज़ की जो एनिमेशन है, स्मूथनेस है, प्रॉपर 60 FPS लगती हैं। तो ऑल्दो आईफोन में कोई हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग का सपोर्ट नहीं है, बट आपको यहाँ पे प्रॉपरली एकदम ही कांस्टेंट 60 FPS मिलते हैं एंड कोई भी जिटर्स वगैरह नोटिस नहीं होते हैं। अभी 10 मिनट के बाद आईफोन की बैटरी यहाँ पे हो चुकी है 28%, मीन्स 4% का ड्रॉप हुआ है एंड टेम्परेचर 38 के अराउंड है फ्रंट एंड बैक दोनों ही साइड से। अब बारी है सैमसंग की, इसकी बैटरी भी 32% पे है। देखते हैं कितनी ड्रेन होती है। स्पेशली हम बात करते हैं HDR प्लस एक्सट्रीम गेम प्ले की, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है एंड स्पेशली नॉर्मल गेम प्ले में भी आपको यहाँ पे जो एक जिटरीनेस है वो नोटिस होती रहती है लगातार। बाकी इसमें आपको स्मूथ ग्राफिक्स पे हाई FPS गेमिंग का भी सपोर्ट मिलता है, बट वहाँ पे भी जो गेमिंग परफॉर्मेंस है इतनी अच्छी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं। तो नॉर्मली कैजुअल गेमिंग के लिए S24 FE लिया जा सकता है, बट अगर आपको स्पेशली एक अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए और आपको फील हो आपने 35 से लेकर 40,000 रुपये स्पेंड करे हैं, देन तब आपको इसकी गेमिंग उस लेवल की तो डेफिनेटली फील बिल्कुल भी नहीं होगी एंड इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी इनकंसिस्टेंट लगती है। अब 10 मिनट की गेम प्ले के बाद इसकी बैटरी है 29%, 3% का ड्रॉप हुआ है एंड फ्रंट एंड बैक से टेम्परेचर वही 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही है। बात करें वन प्लस की, इसकी बैटरी है 43% एंड देखते हैं ये कितनी बैटरी को ड्रेन करता है। अब इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है वो सैमसंग के मुकाबले डेफिनेटली ज़्यादा बेटर है, बट फिर भी आप देखेंगे यहाँ पे जिस तरीके से मूवमेंट करने पे आपको जो एक स्मूथनेस मिलती है वो आईफोन में ज़्यादा बेटर है। अब मे बी यहाँ पे BGMI का जो ऑप्टिमाइजेशन है वो आईफोन के लिए ज़्यादा बेटर है। हाँ, वन प्लस में आपको 120 FPS तक का सपोर्ट मिल जाता है, देन उस केस में आपको गेम प्ले आईफोन से ज़्यादा बेटर लगेगा। अब मे बी कुछ लोगों के माइंड में आ सकता है इसमें परफॉर्मेंस मोड को लगाइए, देन उस केस में यहाँ पे जो इसकी स्मूथनेस है बढ़ सकती है। वेल ऐसा कर सकते हैं, बट मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि उस केस में फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। अब इसने केवल 2% बैटरी ड्रेन करी है 10 मिनट की गेम प्ले में। इसका टेम्परेचर भी 38 के अराउंड है, जो कि सबसे कम है। नाउ अब हमें इन फोन्स की बैटरी जल्दी से ड्रेन करनी है। आई नो आप लोगों को रिजल्ट देखना है कितना डिफरेंस रहेगा बैटरी लाइफ में। तो यहाँ पे हम शूट कर रहे हैं 4K 60 FPS वीडियो एंड स्पेशली यहाँ पे 4K 60 FPS में टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है आईफोन का, उससे थोड़ा कम है सैमसंग का एंड सबसे कम है वन प्लस का। वैसे वीडियो क्वालिटी भी इसी रैंकिंग पे ही है, आईफोन की बेस्ट है, उसके बाद है सैमसंग की, देन लास्ट में आएगी वन प्लस की। अब रिकॉर्डिंग के बीच में आईफोन में स्टोरेज फुल हो गई थी क्योंकि ये 128 GB है, सो मैंने जल्दी से डेटा वगैरह डिलीट करके यहाँ पे रिकॉर्डिंग को दोबारा से स्टार्ट करा। दैट्स वाई आपको टाइमिंग में थोड़ा डिफरेंस दिख रहा होगा। आईफोन 15 में बैटरी केवल 1% बची हुई है, सैमसंग में है 7% एंड उसी टाइम पे वन प्लस में बैटरी है 24% एंड फाइनली 6 आवर 40 मिनट्स में आईफोन 15 कंप्लीटली ड्रेन हो चुका है। अब बैटरी की इतनी छोटी कैपेसिटी होने के हिसाब से भी इसने इतनी इंटेंस टेस्टिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। लाइक इसकी सैमसंग की बैटरी कैपेसिटी में लगभग 1500 mAh का फर्क है। हाँ, ये फोन 60 हर्ट्ज है, बट फिर भी iOS की ऑप्टिमाइजेशंस बहुत अच्छी रहती हैं। अब S24 FE ने यहाँ पे पूरी 1 घंटे की वीडियो शूट कर डाली 1% बैटरी होने के बाद भी। देन सबवे सर्फर्स के गेम प्ले में यहाँ पे 2-3 मिनट चलने के बाद सैमसंग भी हो गया कंप्लीटली ड्रेन 6 आवर 54 मिनट्स में। तो आईफोन 15 के मुकाबले S24 FE चला केवल 14 मिनट ज़्यादा। तो हाँ, ऑब्वियसली इसकी बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है एंड ऐसा स्पेशली Exynos 2400E की बहुत ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी ना होने की वजह से ही है। बाकी वन प्लस ने तो यहाँ पे पूरा 1 घंटे का सबवे सर्फर्स का गेम प्ले भी करवा ही दिया एंड स्टिल इसकी बैटरी है 12% पे। देन अगेन शूट करी 4K 30 FPS वीडियो। लगभग 27 मिनट की रिकॉर्डिंग के बाद रिकॉर्डिंग अपने आप ही स्टॉप हो गई एंड बटन दबाने पे भी यहाँ पे रिकॉर्डिंग दोबारा स्टार्ट नहीं हो रही थी एज बैटरी बची केवल 2%। देन थक हार के वापस से हमने करा सबवे सर्फर्स का गेम प्ले एंड गाइस बिलीव मी इसकी 2% बैटरी काफ़ी ज़्यादा देर तक चली, मतलब 8 आवर्स 29 मिनट्स में बैटरी 1% है एंड ये चली लगभग 12-13 मिनट तक एंड फाइनली 8 आवर्स 42 मिनट्स में वन प्लस 13R भी हो गया कंप्लीटली ड्रेन। तो हाँ, डेफिनेटली वन प्लस 13R में एकदम ही सॉलिड बैटरी लाइफ मिलती है, बट आप जैसे ही हाई परफॉर्मेंस मोड को इस्तेमाल करते हो उस केस में बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन करता है, हीट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। बट नॉर्मली फ़ोन को इस्तेमाल करने में हम लोग इसका जो बैलेंस्ड परफॉर्मेंस मोड है उसको इस्तेमाल करेंगे। एंड हाँ, वैसे सैमसंग एंड वन प्लस सेम साइज़ के फ़ोन्स होने के बाद भी बैटरी लाइफ के मामले में काफ़ी बड़ा फ़र्क रखते हैं। लाइक सैमसंग के मुकाबले वन प्लस चला 1 आवर 48 मिनट्स एक्स्ट्रा, जो कि बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। बाकी आप लोग अगर इनमें से कोई भी फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो, आपका कैसा एक्सपीरियंस है बैटरी लाइफ के रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना। एंड वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कर देना, बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियोस बनाने में। एंड चैनल पर नहीं हो सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल गैजेट्स लाइफ इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। बाकी S24 FE का डिटेल कंपैरिजन आईफोन 15 13R के साथ बहुत जल्द आने वाला है। कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।